6.2 exercise. 6.1 we have completed in the last video. So now we are going to start 6.2. Now 6.2 is find the square of following number. Square find करना है following number का. तो फर्स्ट देखो, मैं इसके आपको 2 मेथड बता दूंगा, आप दोनों मेथड से लिख लेना. किसी भी नंबर का स्क्वायर का मीन क्या है, उसका मल्टीप्लाई. ठीक है, फर्स्ट मेथड. ओके, सो इसका क्या हो गया, मल्टीप्लाई करोगे. सेकेंड, लेकिन ऐसे तो कर नहीं सकते ना. सेकेंड मेथड भी क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, उसे कोई नंबर में ब्रेक कर लें. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये होता है. तो यहां से अगर मैं इस 32 को क्या लिख दूं, 30 प्लस 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम. तो यहां से ये स्क्वायर और ये भी स्क्वायर. तो a की वैल्यू हो गई 30 और b की वैल्यू हो गई 2. तो यहां से 30 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 30 इंटू और b क्या है यहाँ पर, 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 0 है तो 2 हो जाएंगे. 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 इंटू 30 120. सबको ऐड करोगे तो ये तो 900 है, ये 1000 हो जाएगा 1024. तो ये किसका स्क्वायर था, 30 के. आया समझ में. तो देखो, अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करके कर सकते हो. अगर ऐसे नहीं करना तो ये है प्रॉपर प्रोसेस. तो इस प्रोसेस को ध्यान रखोगे आप और इस तरह से आप इसके क्वेश्चन करोगे. अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ. दिया हुआ है आपको 86. तो 86 का स्क्वायर चाहिए मुझे. 86 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 प्लस 6 लिख सकता हूँ. ठीक है, a प्लस बी और स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये होता है यहां से 80 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 280 इंटू बी क्या है 6. 8 का स्क्वायर 64 और उसके बाद 2 0. ठीक है, यहाँ 6 का 36 और ये हो गया कितना 12, तो ये 960. और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 86 का, ठीक है. तो इसको ऐड करोगे तब क्या आएगा 7296. दिस इज द स्क्वायर ऑफ डन. वी हैव डन दिस क्वेश्चन बाय दिस प्रोसेस. इसी तरह से आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को क्या करोगे, कंप्लीट. अब देखो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. पाइथागोरस ट्रिपलेट. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए क्या करते हैं वो देखो. सभी क्वेश्चन सिमिलर है इसलिए देखो. फर्स्ट देखो इसका 6 और पाइथागोरस ट्रिपलेट किस फॉर्म में होते हैं, 2m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1. तो फर्स्ट अगर 2m मान लिया मैंने, क्योंकि ऑलवेज ऐसे नंबर से मानना है कि जिससे हम आगे सॉल्व कर सकें. ठीक है, तो मैं इसे फर्स्ट क्या मान लूं, 2m के इक्वल मान लो. क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे m की वैल्यू फाइंड हो सकती है. तो लेट 2m इक्वल्स टू व्हाट 6. अगर 2m इक्वल्स टू 6 है तो m इक्वल्स टू क्या आएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू 3. क्या आएगा 3. नेक्स्ट देखो m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करोगे तो क्या रहेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8.
ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो ट्रिपलेट्स क्या हो गए? ट्रिपलेट्स क्या हो गए? 6, पहला क्या था 6, रिमेनिंग क्या हो गए 8 है। तो इस तरह से आप रिमेनिंग को सॉल्व कर देना, रिमेनिंग क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे 6, 8, 10। इसी तरह यहाँ पर अगर 10 दिया है तो 2m के इक्वल 10 रख देना, 12 दिया है तो 12 रख देना, 14 दिया है 14। ये सिर्फ इवन नंबर के लिए इस तरह से करता है, ठीक है। अगर ऑड नंबर हो या कुछ और नंबर हो तो वहां इसे यूज करेंगे। 6.2 में ओनली 2 क्वेश्चन थे, तो 6.3 स्टार्ट करता हूं मैं आपकी। 3 देख 6.3 what could be possible ones digit of the square root of each of the following number। अब हमें बताना है कि इसमें जो वंस डिजिट है स्क्वायर रूट की क्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 9801, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 1, सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट of number is 1। 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो इसी तरह लिखना है। अगर किसी में 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 6, सो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज 6, ठीक है। अगर यहाँ 5 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, अगर यहाँ पर ये आएगा, ठीक है, 0 आएगा तो 0 लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसी तरह से करने हैं आपको, सुन लिया। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट, कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमें बताना है। तो किस तरह से बता सकते हैं? यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज 3, which can't come, which can't unit digit of any square of number। अगर कुछ समझ में आए तो आपको वीडियो को रिपीट करके देखना है। देखो जब भी कोई नंबर का स्क्वायर देखते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। 1 की 1 होती है, 2 की 4, 3 की 9, 4 की 6, 5 की 5, 7 की 9, 8 की 4, 9 की 1 और 10 तो 0 है तो 0, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट होती है 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है। ये होती है यूनिट डिजिट, ठीक है, किसी भी स्क्वायर की। किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज ये यूनिट डिजिट आएगी। तो ये 3 है इसके लिए। अब सेकंड देखो इसी तरह से 2, 5, 7 यूनिट डिजिट ऑफ नंबर is 7, which can't come
ओके, तो इसी तरह से आप लिखोगे। लेकिन फोर्थ वाले में क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 है तो वो स्क्वायर होगा, तो उसमें आएगा यस, ठीक है। फोर्थ में लिखोगे आप इट इज ए परफेक्ट square because unit digit of number is 1. ठीक है, तो आपको ये समझ में आया किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is find the square roots of 100 and 169 by repeated subtraction method. तो क्या हो जाएगा यहां से, देखो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि आपको नंबर को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, 1 1 करके नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाओ। देखिए मैं आपको 100 वाला बता रहा हूं, आप देखिए पहले लिखेंगे 100। अब सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, ऑलवेज ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 99। और इस 99 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 96। फिर 96 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 5, आ गया 91। 91 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 7, आ गया क्या 84। 84 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया क्या, 9। क्या सब्ट्रैक्ट किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया। तो 9 सब्ट्रैक्ट करने क्या आ जाएगा, 75। अगर 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, 50 बना देगा, क्या आ जाएगा 51। फिर उसके बाद 15 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, 36 में से 17 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा, और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 0। मीन्स हमें ऑलवेज क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसे यहाँ लिख देना है। 100 - 1 99, तो यहाँ 99। अब 99 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, तो ये आ गया 96। 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 91। 91 में से 7, क्या 7, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने, तो 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 84। कर लोगे इसी तरह से नेक्स्ट वाला। तो 100 वाले का सॉल्यूशन लिखो, इसका कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। There are, साइड में नहीं नीचे लिखना है, ओके। There are 10 stacks, so square root, so root of 100 equal to 10। जितने स्टेप होते हैं वही उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करा चुका हूँ ऑलरेडी, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर लोगे, आई होप सो,
चलो मैं फिर भी आपको एक बता देता हूँ, उसमें कोई अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, मैं बता रहा हूँ 9604 वाला। अच्छा 5929 वाला बता, ये चल रहा है 5929। ठीक है, और ये इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये 7। तो ये क्या आ जाएगा, देखो किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। तो कैसे करेंगे इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन 5929। तो क्या ये 2 से है डिविजिबल? नहीं है। 3 से है? नहीं है। 3 से है क्या? 592 नहीं है। ठीक है, 4 5 6। अच्छा इसका आएगा कैसे, कितना आएगा वैसे? 77 आएगा। तो 7 से डिविजिबल है, क्या आएगा? 7। तो 7 से आप इसे डिवाइड करोगे कितना टाइम? 4 टाइम। और ये कितना बचा? 110। ओके, तो ये क्या हो गया? 847। फिर 7 से डिवाइड किया, तो फैक्टर्स क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए। तो यहां से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 77। फैक्टर्स फाइंड करें, प्राइम फैक्टर्स ये ध्यान रखना, तो इसे यूज करो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपको। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को कि ये नंबर क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर। और फिर हमें उनका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। ठीक है, और उसका क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। अब देखिए 252 दिया हुआ फर्स्ट। अब पहले मुझे क्या पता चलेगा कि इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किसकी कमी है? तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो, प्राइम फैक्टर्स 252 के प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, ये होंगे 126, हाफ हो गया 63, 3 से डिवाइड हुआ 21, 7 है। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स। ये इसके क्या हुए? फैक्टर्स होंगे। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर complete the pairs of numbers। तो देखो एक ये पेयर कंप्लीट है, एक ये पेयर कंप्लीट है, तो इसका पेयर मुझे कंप्लीट बनाना है भाई। स्क्वायर रूट में इसी का तो कंप्लीट नहीं है, इनका तो कंप्लीट है, तो इसी का बनाना है मुझे। मल्टीप्लाई बाय सर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई बाय सर। अब
इसके आगे मैं यहाँ कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। सो 2 into 2, 3 into 3 और ये क्या बन गया 7 into 7। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, यहां से 1 2 आ जाएगा, यहां से 3 और यहां से 7। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 3 6 into 7 50। तो ये प्रोसेस करना है, फिर से समझ लो। पहले आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे, फैक्टर्स फाइंड किया, जो इनकम्प्लीट पेयर में होगा उस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, क्योंकि यहाँ एक ही 7 था, हमें 2 चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके रूट क्या हो गए 2 into 2, 3 into 3 एंड 7 into 7। तो इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो बर्नर पेयर में से ले लिया। तो ये क्या हो गया 2 3 और 7, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। ओके, इसी तरह से इनके क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, इसी तरह देखो मैं डिवाइड वाला बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी ज्यादा चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 और मैं फर्स्ट बताता हूँ आपको। जब फर्स्ट नहीं बता रहा, मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है 2925, 2925। तो पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करोगे। ऐड करके देखता हूँ, पहले ये क्या हो गया 5 2 6 9 15 2 7 नहीं होगा। पहले हम इसे किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम 8 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 7। तो अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो पहले 3 से डिवाइड करो इसको, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स है ना ये। तो ये 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम 22 7 और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 5, फिर 3 से हो जाएगा 3 टाइम और ये 25 अब 5। फाइव फाइव और 13, तो फैक्टर्स क्या हो गए, टू मेक परफेक्ट स्क्वायर ऑफ नंबर of number 13 is multiplied। तो डिवाइड पूछा है तो 13 is divided। तो अगर मुझे इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जो एक्स्ट्रा पेयर है, जो एक्स्ट्रा नंबर बच जाता है उससे डिवाइड कर दो। देखो जब मुझे इससे क्या बनाना था, मल्टीप्लाई करना था, तो उस एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब अगर मुझे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइड से पूछा था। तो मल्टीप्लाई से पूछा है तो मल्टीप्लाई, और डिवाइड से पूछा है तो डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन गया, सो 3 into 3 and 5 into 5। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा ऑफ नंबर। अब जो बच गया है उसका क्या बना 3 into 5। तो जो बचा है उसी का आपको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है।
ओके, थैंक यू।